तलाक़ें क्यों होती हैं? आप कमाल मुलाहिज़ा करें। गुजरांवाला में एमए की तालिबा ने वैन ड्राइवर के चक्कर में अपने पढ़े लिखे मोहब्बत करने वाले शोहर से तलाक ले ली। ये मेरे नहीं, सेशन कोर्ट गुजरांवाला के अल्फाज हैं। आप हैरान होंगे, सिर्फ गुजरांवाला शहर में 2005 से 2008 तक तलाक के 75,000 मुकदमात दर्ज हुए हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक महज 10 महीनों में 12,913 खुला के मुकदमात थे। सिर्फ सितंबर के महीने में गुजरांवाला शहर में 23,085 खुला के मुकदमात आए। आप हमारी जीने मरने की कस्में खाने वाली नस्ल की सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से करें कि 2017 में 5,000 खुला के मुकदमात आए, जिनमें से 3,000 लव मैरिजेस थी। पाकिस्तान के दूसरे बड़े और पढ़े लिखे शहर में रोज़ाना औसत 150 तलाक़ें रजिस्टर्ड होती हैं। ये तो देख का सिर्फ एक दाना है। अरब ममालिक में तलाक खुला का औसत तो कहीं यूरोपीय ममालिक से भी गया गुजरा है। इससे इनकार नहीं कि इनमें से बहुत सारे वाक़यात में आम तौर पर ससुराल वालों का लड़की पर रवैया और शोहर का बीवी को कोई हैसियत ना देना भी असल वजूहात हैं। लेकिन आप किसी भी दारुल इफ्ताह चले जाए, हफ्ते की बुनियाद पर सैकड़ों खतूत हैं जो ख़वातीन नहीं मर्द हजरात लिखते हैं और पूछते हैं कि हमारी बीवी को किसी और के साथ मोहब्बत हो गई है, वो मुझसे तलाक मांग रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां हैं, बताएं क्या करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम तलाक लगता है। एक आलिम दीन ने क्या खूब फरमाया था कि ये कौम इस्लाम पर मरने के लिए तैयार है, लेकिन इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं है। आप कुरान का मुताला करें, सूरतुल बकर से लेकर वन्नास तक चले जाएं, आपको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में किसी एक फ़र्ज़ की तफसीलात नहीं मिलेंगी। आपको ये तक नज़र नहीं आएगा कि नमाज का तरीका क्या है। आपको इन अबादात की तस्बीहात तक नहीं पता चलेंगी। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, शादी, अज़वाजी मामलात, मियाँ बीवी के तल्लुकात, घरेलू नाचाकी, कम ज़्यादा इख्तलाफात की सूरत में करने के काम, आपको सारा कुछ अल्लाह ताला की इस मुक़द्दस तरीन किताब में मिल जाएगा, जिसको हम और आप चूम चूम कर रखते हैं। आप मान लें कि हमारे माशरे में तलाक और खुला की सबसे बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। याद रखें, अच्छा और सेहतमंद घराना किसी अच्छे मर्द से नहीं बनता, बल्कि एक अच्छी औरत की वजह से बनता है। जब दीन घर के मर्द में आता है तो गोया घर की दहलीज तक आता है, लेकिन अगर घर की औरत में दीन आता है तो उसकी 7 नस्लों तक दीन जाता है। कुर्बानी, इसार, एहसान, दरगुजर, माफ़ी, मोहब्बत और इज़्ज़त, ये इस्लाम और कुरान की डिक्शनरी में आते हैं। ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात ने भी माशरे को जहन्नम में तब्दील किया है। इस इलेक्ट्रिक मीडिया ने गोठ गाँव और कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। मोहब्बत की शादियाँ आम तौर पर चंद डेट्स, कुछ फिल्मों, थोड़े बहुत तोहफे तहफ़ का नतीजा होती हैं। लड़कियां और लड़के समझते हैं कि हमारी बाकी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरेगी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन फिल्मों में कभी शादी के बाद की कहानी दिखाई ही नहीं जाती। इससे फिल्म नाकाम होने का डर होता है। घरेलू ज़िंदगी की तबाही में सबसे बड़ा अंसर नाशुक्री भी है। कम हो या ज़्यादा, मिले या ना मिले, या कभी कम मिले, फिर भी हर हाल में अपने शोहर की शुक्रगुजार रहें और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। सबसे बड़ी तबाही इस व्हाट्सएप और फेसबुक, सोशल मीडिया ने मचाई है। पहले लड़कियां गुस्से में होती थी या नाराज़ होती थी तो उनके पास अम्मा अब्बा और दीगर लोगों तक रसाई का कोई ज़रिया नहीं होता था। शोहर शाम में घर आता, बीवी का हाथ थाम कर मोहब्बत के 4 जुमले बोलता, कभी आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता, कभी टहलने के बहाने कुछ देर का साथ मिल जाता, और इस तरह दिन भर का गुस्सा और शिकायत रफा हो जाया करती थी। लेकिन अभी इधर गुस्सा आया नहीं, उधर व्हाट्सएप पे सारे घर वालों तक पहुंचा नहीं। यहाँ बेगम साहिबा का मूड ऑफ हुआ और उधर फेसबुक पर स्टेटस अपलोड हो गया, और उसके बाद ये सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिलाता है कि पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है, या नतीजा खुदकुशियों की सूरत में निकलता है। माएँ लड़कियों को समझाएं कि खुदारा अपने शोहर का मुकाबला अपने बापों से ना करें। हो सकता है आपका शोहर आपको वो सब ना दे सके जो आपको बाप के घर में मैसर था, लेकिन याद रखें, आपके वालिद की ज़िंदगी 50-60 साल इस दश्त की स्याही में गुजर चुकी है, और आपके शोहर ने अभी इस दश्त में कदम रखा है। आपको सब मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन अपनी माँ से ज़्यादा बेहतर मिलेगा। और अगर ना भी मिले तो भी शुक्रगुजारी की आदत डालें, सुकून और इत्मीनान ज़रूर मिलेगा। बीवियाँ शोहरों की और शोहर बीवियों की छोटी छोटी बातों पर तारीफ़ करना और दरगुजर करना सीखें। ज़िंदगी में माफ़ी को आदत बना लें। खुदा के लिए बाहर वालों से ज़्यादा अपने शोहर के लिए तैयार होने और रहने की आदत डालें। सारी दुनिया को दिखाने के लिए तो खूब मेकअप, लेकिन शोहर के लिए सर झाड़, मुँह फाड़ ऐसा ना करें। खुदा को भी मोहब्बत के इज़हार के लिए 5 दफ़ा आपकी तवज्जो दरकार है।
ہم تو پھر انسان ہیں، جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں گے۔ ہوپفلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اینڈ تک ہماری ویڈیو دیکھی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لال گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہر چیز نہ بھولیے گا۔ ملیں گے کسی طرح کی انٹرسٹنگ اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ